हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट हैंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम डिक्टेशन लिखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है डिक्टेशन नंबर 22। इससे पहले हम 21 डिक्टेशन लिख चुके हैं। ये डिक्टेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो रेगुलर डिक्टेशन लिख रहे हैं, वो ये जानते होंगे कि जैसे जैसे हम कोर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं वैसे वैसे डिक्टेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो चलिए डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करिए। यहाँ मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ, कुछ कन्फ्यूज़न है उसे दूर करना चाहती हूँ। मैं डिक्टेशन बोलने से पहले बताती थी कि यदि कोई शब्द आपसे ना बने, किसी शब्द की आउटलाइन आपसे ना बने, तो आप क्या करेंगे, उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर छोड़ देंगे, आगे की डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो शॉर्ट हैंड में ही पहला अक्षर लिखकर छोड़ दे रहे थे, तो वो कंफ्यूज हो रहे थे। मतलब जैसे कमल है, मानिए आपसे कमल की आउटलाइन नहीं बनी तो आपने का लिख के छोड़ दिया। अगर लाइन पे लिखेंगे तो उसका शब्द चिन्ह होता है और ऊपर लिखेंगे तो उसका शब्द चिन्ह भी होता है। तो ऐसे आप जब हिंदी अनुवाद कर रहे थे तो उसमें पकड़ नहीं पा रहे थे, शब्द चिन्ह समझ रहे थे उसको। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ आपको क्या करना है। हिंदी में उस शब्द का पहला अक्षर लिखना है, शॉर्ट हैंड में नहीं लिखना। मानिए आपने कमल लिखा है तो का लिखेंगे हिंदी में, ठीक है, तब उसको आप छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप हिंदी अनुवाद करेंगे ना तो आपको पता होगा कि आप से वहाँ पर आउटलाइन बनी नहीं थी, इसलिए आपने उसे हिंदी में लिख दिया। तो फिर आप स्टोरी को देखकर या मैटर को समझकर आप वहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा अक्षर होगा, शब्द होगा। तो चलिए अब डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट। चूहे को याचना करते हुए देखकर उसे चूहे पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा शेर को धन्यवाद कर वहाँ से चला गया। काफी समय बीत गया कि एक दिन शेर अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। घूमते घूमते वह खुद ही शिकारी के जाल में फंस गया। शेर ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जाल से बाहर नहीं निकल पाया। हार कर शेर मदद के लिए जोर जोर से दहाड़ने लगा। संयोगवश चूहे ने उसकी दहाड़ सुन और उसने वहाँ
जाकर देखा तो शेर जाल में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। उसने शेर को जाल में फंसे हुए देखा तो वह शेर की मदद के लिए तुरंत शेर के पास पहुंचा और जाल को काटना शुरू कर दिया। उसने अपने नुकीले दांतों से जल्दी ही जाल को काट दिया। चूहे की मदद के कारण शेर जाल से बाहर निकल आया और उसने चूहे को धन्यवाद दिया। उस दिन शेर को समझ आ गया कि किसी भी प्राणी को छोटे या बड़े कद से नहीं आंकना चाहिए और अगर हम किसी की मदद करेंगे तो हमें उसका फल अवश्य ही मिलेगा। ईश्वर ने इस दुनिया में सभी तरह के प्राणी बनाए हैं। कोई बहुत ही छोटा तो कोई बहुत ही विशाल और सभी में कुछ ना कुछ अलग खासियत जरूर होती है जिसकी उपयोगिता समय पर ही पता चलती है। इसलिए हमें हमेशा ही किसी को भी कमजोर या खुद से कम नहीं समझना चाहिए। स्टॉप। अब आपने डिक्टेशन लिख ली होगी। अब जो शब्द ऐसे हैं, जो कुछ शब्द जिनकी आउटलाइन आपसे नहीं बनी हो, तो मैं स्क्रीन पर इस डिक्टेशन की आउटलाइन को लगा दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं आउटलाइन जो आपसे ना बनी हो, और आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने डिक्टेशन सही लिखी है या नहीं। शब्द चिन्ह या शब्द में कहीं आपने कोई गलती तो नहीं करी है। अब क्या करना है, आपने ये चेक कर लिया, ठीक है, डिक्टेशन। उसके बाद आपको क्या करना है, इस डिक्टेशन की हिंदी अनुवाद करना है ना। मैंने वहाँ पहले आपको इसलिए बताया था कि आपको यदि किसी शब्द की आउटलाइन ना आए तो आपको क्या करना है, पहला अक्षर हिंदी में बनाकर छोड़ देना है। वो यहाँ पर आपको काम आएगा, है ना। जब आप हिंदी अनुवाद करेंगे ना, तो गलत बनाने से अच्छा है आपने हिंदी में अक्षर लिख दिया है, तो आपको समझ आएगा आपने वहाँ पर आउटलाइन आपसे बनी नहीं थी, इसलिए आपने वहाँ पर उसे छोड़ दिया है। अब क्योंकि ये एक स्टोरी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा शब्द होगा, ठीक है। तो इससे आपकी क्या होगी, गलतियां कम होंगी। और आप जानते होंगे कि जब हम स्किल टेस्ट देने जाते हैं, शॉर्ट हैंड का जब टेस्ट देने आप जाएंगे, तो वहाँ क्या होता है कि आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, फिर क्या होगा, जो आपने डिक्टेशन लिख ली उसके बाद थोड़ा टाइम दिया जाता है 10 मिनट का कि आप उसे पढ़ लें, है ना। तो जो डिक्टेशन आपने लिखी है ना शॉर्ट हैंड में, वो वाली आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। शायद आप लोगों को ना पता हो,
और पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो डिक्टेशन आपने लिखी है वो वहाँ पर कॉपी चेक नहीं होगी। आपको बताया जाएगा कि इतने समय में आपको हिंदी में टाइप करके देना है। तो जो आप हिंदी में टाइप करेंगे वो वाली कॉपी आपकी चेक होगा, वो चेक होगा कि वहाँ पर देखा जाएगा आपकी कितनी गलतियाँ हैं। तो अगर आप इस ट्रिक को अपनाएंगे तो भले आपसे कोई आउटलाइन ठीक से ना बनी हो, लेकिन अगर आपने हिंदी में अनुवाद सही किया है तो आपके वहाँ पर गलती नहीं होगी, आपकी गलतियाँ ना के बराबर ही रह जाएंगी। इसलिए आपको ये वाली प्रैक्टिस हमेशा करनी है। जब भी आपको डिक्टेशन लिखें तब आपको उसमें हिंदी अनुवाद ज़रूर करना है, ठीक है। और अब आपने जैसे ये डिक्टेशन चेक कर ली है, हिंदी में भी चेक कर लेना जब आप हिंदी अनुवाद करेंगे। उसके बाद हिंदी का भी मैं यहाँ पर लगा दूंगी, उसको भी चेक करना है। तब अब आप अपनी गलतियों को देख लेंगे। उसके बाद आपको दोबारा से इस डिक्टेशन को फिर से लिखना है, ठीक है। दोबारा ही का एक डिक्टेशन को आपको कम से कम 2 बार तो ज़रूर ही लिखना चाहिए। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।